बानी चेयरमैन सेहतमंद है, बजाय ये कि उनकी सेहतमंद पर शुक्राना अदा किया जाए, उसके ऊपर जो है सर मैं अर्ज वो करता हूँ ना, सर मैं अर्ज करता हूँ, हो रहा है। हाँ, सर मैं मैं इस अर्ज पे करता हूँ हैरान ना, हूँ कि जी सर मैं अर्ज वो जब करता हूँ। बीमार हुए तो सारे खुश हो गए कि जी वो अस्पताल शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब पता चला कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है सर मैं और अर्ज उनकी करता हूँ, सर आंखें भी मैं अर्ज पहले से करता हूँ बेहतर है, तो अब आपकी। सारे जो है वो गम का नोहा पड़ सर रहे। मुझे बड़ा जहां तक बोर्ड का मामला है, वो मेरी ये तवक्को है कि बहुत जल्द बन जाएगा, ताकि जो कोर्ट का ये भी हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर लेते हैं। यू सेड पीएम तो नीचे तक, आईजी से लेके कांस्टेबल तक, और उसमें वुज़रा के नाम तो खैर कंटेम्प्ट में शामिल भी हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और अता तारड़ साहब हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज, इज़ इट पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भुगतने पड़े, या पूरी पीएमएलएन को, या जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, दो के मोहसिन नकवी साहब का नाम तो नहीं है कंटेम्प्ट में, वो तो शामिल नहीं है इसमें, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि पीएम साहब को भी कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़े इसके? सर फर्दर कंटेम्प्ट में एक बहुत अंडर डिस्कशन है ये एक पॉइंट के कंटेम्प्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं, अता तारड़ साहब भी हैं, आज़म नज़ीर साहब भी हैं, कुछ सरकारी अफसरान भी हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो डायरेक्टली वज़ीर दाखिला हैं, उनका नाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अगस्त ख़त्म होने को अप्रोच कर रहा है एंड इन सितंबर पॉलिटिकल हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जो अनाउंस की जा चुकी हैं। उसमें किसान इत्तेहाद वाले भी हैं, उसमें आगे से चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च भी अनाउंस किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मुतालबा उनका एक ही था कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज मुआवजा करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, फिर उसके साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब को कैसे अलशिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया, और उसके बाद से अभी तक वही टॉपिक है जो पाकिस्तान की सियासत का महवर बन के रहा हुआ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट वापस चली गई कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लेकर, दरख्वास्त लेकर। उसके ऊपर कब दरख्वास्त लगेगी, क्या लगेगी, वो तो एक कानूनी मामला है, आपको और मुझे उस पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत बार बार, मेरा सवाल आज के शो में एक ही है जो मैं अपने पैनलिस्ट की खिदमत में भी रखना चाहूँगा, कि हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाती है, एक तरफ कहती है कि बैठ के बात करते हैं, बैठ के मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जानिब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जाता। उसके बाद डॉक्टर उज़्मा साहबा वाली बहस भी अभी तक चल रही है कि जनाब क्या उन्होंने भी किसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। तो उसके ऊपर आज के शो में ज़रा हमारे साथ बैरिस्टर साद रसूल साहब भी होंगे, उनसे भी ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्टर उज़्मा साहब ने भी समहाउ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है या नहीं की। तो अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दो। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब पीएमएलएन के रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उनसे ज़रा सब आगाज़ करते हैं आज के शो का। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आजकल पाकिस्तान की सियासत का महवर साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना ही बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त लेकर भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सर व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर्स थे कि भाई अलशिफा इंटरनेशनल वहाँ लेके जाएँ, एग्जामिन एंड ट्रीटमेंट के अल्फाज हुक्म में इस्तेमाल किए गए, तो सर क्या ज़रूरत पेश आ गई एट दैट टाइम पिम्स ले जाने की? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक जुमले का ऑर्डर तो नहीं लिखा था ना। अगर आपके नाजरीन भी उसको तफसीली पढ़ें तो उसमें दो बड़े अहम पैराग्राफ्स हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासत और खुद सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है जो कैदी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की, वेलबींग की और सिक्योरिटी की, उनकी सेहत की। एक तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि जो बानी चेयरमैन की मेडिकल रिपोर्ट्स, या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज हेल्थ शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। ये भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जिसकी वजह से आपने मालूम है कि रिव्यू पिटिशन भी फाइल की कि हमारा भी ये ख्याल है कि चूंकि तमाम जो कानूनी मामलात हैं वो सरकारी अस्पतालों से हैंडल होते हैं। मसलन प्राइवेट अस्पताल जितना भी अच्छा हो, वो पाकिस्तान के शहरी को मेडिको लीगल का सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, वो डेजिग्नेटेड सरकारी अस्पताल ही करता है। तो इसकी बुनियाद पे जो एक लार्जर व्यू है कि हम हुकूमत भी और सुप्रीम कोर्ट भी सिक्योरिटी के और तहफ़्फ़ुज़ के और उनकी वेलबींग के जिम्मेदार हैं, तो हुकूमत ने एक एक्शन लिया है। और इससे पहले भी हुकूमत का रिकॉर्ड है कि बानी चेयरमैन जब उनको अलील हुए इस साल जनवरी में, तो उनकी अदालत की खबर बाहर आने से एक हफ्ता पहले ही उनका जो दुरुस्त इलाज था वो शुरू कर दिया गया था। वो इलाज 8 महीने से जारी है। उन्हें रेगुलरली जो है उस पे इंजेक्शन लगते हैं हर महीने। और जिसका मैंने कहा, शायद हुकूमत की बात पे तो अब यकीन कोई करे या ना करे, लेकिन जब उनकी जो है हमशीरा ने कह दिया है
कि वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और उनकी आंख भी पहले से बहुत बेहतर है। तो हुकूमत तो अपना फर्ज और अपने कानूनी फराइज अदा कर रही है। अब सर सुप्रीम मैं कोर्ट कानूनी के जो बात पे वापस अहकामात आता है, हूँ, जी मैं जी, मैं कानूनी बात अहकामात है। जी। आप देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ऑर्डर में सिर्फ अल शिफा के अल्फाज नहीं थे। दूसरा ये है कि उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, ही वाज एग्जामिन्ड, और ये इस बात को डिटरमिन किया गया, जो बाद में फिर साबित भी हुआ, कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह सेहतमंद है। सर दो दरखास्तें इसमें मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। एक तो ठीक है, एक वो लैंग्वेज इस तरह की होती है कि किसी भी केस ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी ऑनरेबल कोर्ट की। सर यहाँ पे ये भी कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसका हिस्सा डॉक्टर फैसल सुल्तान भी होंगे, डॉक्टर उज़मा साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा है वो भी होंगी। डॉक्टर फैसल साहब को ले जाके अल-शिफा अस्पताल बिठा दिया गया, डॉक्टर उज़मा साहिबा को पिम्स ले गए लाइटें बंद करके, अकॉर्डिंग टू हर मोबाइल फ़ोन की लाइट ऑन करके उनको इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया जाके। तो सर फिर भी हुक्म के ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं, तो इसपे तो जाहिर है, जब ये अभी अदालत के सामने दरखास्त आएगी, तो इसके हाँ तमाम मंजरजात पर बहस होगी, और इस पर भी बहस होगी कि क्या जो है वो अदालत, हमने अपने जो रिव्यू पिटिशन में लिखा भी है कि अदालत की ज्यूरिसडिक्शन है, वो अदालत ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम करके एक्सरसाइज की है। लेकिन जो इशू है वो ये है कि जो कैदी हैं सजा याफ्ता, उनको सरकारी अस्पताल में ही ले जाया जाता है, और जब अगर ये महसूस हो कि क्या तबीयत इतनी नासाज है जो कि सरकारी अस्पताल में ट्रीट नहीं हो सकती, तो फिर प्राइवेट अस्पताल में रुजू किया जाता है। तो जहां तक बोर्ड का मामला है, वो मेरी ये तवक्को है कि बहुत जल्द बन जाएगा, ताकि जो कोर्ट का ये भी हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। सर कैन यू रिपीट दैट? आपने आई थिंक जस्ट फॉर, अगर मैं ठीक समझाऊं तो कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन एज्यूम करके एक्सरसाइज की, दैट्स व्हाट यू सेड सर? जी जी, बिल्कुल। क्योंकि कानून तो ये वाज़ेह तौर पर कहता है कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी जो है, हाँ उसको जब शिफ्ट करना है, तो उसके दो मजाज लोग हैं। एक तो जो आईजी जेल्स हैं वो ये काम कर सकते हैं, या फिर जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो अगर ये समझे कि कैदी की जान को खतरा है, तो वो ये काम कर सकता है। दोनों केसेस में आईजी को कोई दरखास्त फाइल नहीं की गई थी, तो कोर्ट ने जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम की कि चाहे आईजी के पास नहीं दरखास्त फाइल की गई, लेकिन हम ये काम करेंगे। सर पता है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब वाला जो केस था ना, जो पाकिस्तान से बाहर वो सजा याफ्ता होते ही इलाज करवाने गए थे, वो एक ऐसी नज़ीर सेट हुई है कि उसके ऊपर बहस भी होती है और उसका फिर कंपैरिजन भी होता है। आज ही मैं कहीं देख रहा था कि कोई 8-10 दरखास्तें, और इमरान खान साहब वाले एक फैसले के बाद 8-10 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गई कि जनाब हमें भी इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए इन्हीं अस्पतालों के अंदर, और कैदियों ने भी दरखास्तें फाइल की हैं। सो आई वाज वेटिंग ऑन के माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए, किसी कैदी ने लाहौर की किसी जेल से आज तक दरखास्त दी कि मैं भी लंदन इलाज करवाने जाना, आई कैन अफोर्ड दैट, सो मुझे भी जी जी जी, जरूर। लेकिन उसको फिर पहले 8 दिन जो है वो सर्विस अस्पताल रहना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल में, जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ रहे थे। मैं आपको याद करा दूं कि उनको बराह रास्त लंदन शिफ्ट नहीं किया गया था, फिर जब ये महसूस किया गया, फिर पहले उनको जो जो प्राइवेट अस्पताल है, वो चाहे उनकी फैमिली का ही है, उन्हें इत्तेफाक अस्पताल शिफ्ट किया गया, और वहां से वो फिर जो है वो कस्टडी में होते हुए लंदन तशरीफ ले गए थे। प्राइवेट है सर, इत्तेफाक प्राइवेट है। हाँ, तो प्राइवेट, हाँ। तो बात ये है कि अगर मैं तो ये इस पे हैरान हूं कि सारे केस में ना ही तहरीक इंसाफ, और जो कौम को भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जो बुनियादी बात है कि बानी चेयरमैन सेहतमंद है, बजाय ये कि उनकी सेहतमंद पर शुक्राना अदा किया जाए, उसके ऊपर जो है वो वो जब बीमार हुए तो सारे खुश हो गए कि जी वो अस्पताल शिफ्ट हो रहे हैं, अब जब पता चला कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है और उनके भी पहले से बेहतर है, तो अब सारे जो है वो गम का नोहा पड़ रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि आइए बैठिए बात करते हैं, मुज़ाकरात से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। सर आप मानिए या ना मानिए, मैं बड़ा फ्रेंकली आपसे आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, मानिए ना मानिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज हुआ है, बहुत ऊपर गया हुआ है, इसको नीचे लाने की ज़रूरत है। हमारी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया उसको मानती है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर या लोकली हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सके। उसका एक ही सोल्यूशन है कि सबको समहाउ इकट्ठे बैठना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी बिठाना पड़ेगा। तो सर जो अब एक मौका आया था गवर्नमेंट के पास के टेम्परेचर को नीचे लाया जा सकता था, क्यों अल-शिफा की जगह पिम्स ले जाके वो मौका ज़ाया कर दिया गया? मेरा मुद्दा सादा सा ये है सर।
देखिए इस पे हम मेरा और आपका इख्तलाफ रहेगा। मेरे ख्याल में तो मुल्क में वाज़ेह तौर पर सियासी इस्तेहकाम है चारों सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में, और उन मेजॉरिटीज चैलेंज नहीं हो रही। और इसका मतलब ये है, और ये बात तो एक हम सब की आंखें खोलने के लिए काफी है, कि अगर हुकूमतें अपना काम करना चाहें तो पाकिस्तान की किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के आगे कोई रुकावट नहीं है। ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द फेडरल गवर्नमेंट। तो लिहाजा वहां तो यहाँ इशू ऑपोजिशन की मौजूदगी नहीं है। इशू तो यही है कि क्या हर हुकूमत ने अपनी अपनी सतह पर ये फैसला किया है कि उन्होंने किस तरह आवाम को डिलीवर करना है। और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो ये बात अब वाजे है कि वो ऑपोजिशन को ब्लेम नहीं कर सकता कि जी इनकी वजह से जो है मैं ये मामला नहीं हो पा रहा। ये तो हुकूमत के अंदर के सारे मामलात हैं जिस पे हम सब ने फोकस करना है। और ये इसका इतलाक जो है वो जितना मरियम नवाज पर होता है उतना ही सुहेल आफरीदी पर भी होता है, मुराद अली शाह पे भी होता है, बुख्ती साहब पे भी होता है बलूचिस्तान में। तो लिहाजा ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये गुड गवर्नेंस की या पाकिस्तान के जो दूसरे मामलात हैं उनको हल करने में बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। जहां हमें जरूरत है गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूं, और वो जरूरत है दहशतगर्दी से निपटने की, कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है इसमें सबको बैठकर सोचना है कि इसके सोर्सेस किधर से हैं, कितना हिस्सा इसका अस्करी होगा, कितना हिस्सा इसका सिविलियन होगा, कहाँ हेट स्पीच की प्रोसिक्यूशन काम है वो ये। और उसका मतलब ये नहीं कि सारी जमातें सारे बैठे, इसमें काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठना है कि जनाब इस पे बैठ के हमने बात करनी है, क्योंकि इससे जो है ये एक रुकावट जरूर है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में, जॉब ग्रोथ में, जिसमें सबको बड़ी संजीदगी से बैठना चाहिए। और मेरी ये भी तवक्को है कि जब भी हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों, कौमी मुज़ाकरात का एजेंडा भी कौमी होना चाहिए, वो जाती नहीं हो सकता। आई टोटली सेकंड यू ऑन दैट, और अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्पीचेस के बाद मुझे लग रहा है कि जो माजी में आपकी PDM 1 के सरबराह थे अब शायद सबसे ज्यादा जरूरत उनको बिठाने की है कि बैठ के मौलाना बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेट्स से नहीं वो तो देखिए मुझे किसी ने बताया कि मौलाना आजकल जो है वो फैज अहमद फैज की नज़में पढ़ रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत एक खुशगवार इजाफा है पाकिस्तान की सियासत में, जिसमें से शायरी तकरीबन खत्म हो गई थी। सर देख लीजिए, वैसे मौलाना मतलब जब आते हैं तो वेट के साथ आते हैं मौलाना। जी माशाल्लाह जी बिल्कुल। वो मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, उनकी दानिश का भी, और उनकी जो जबान पर कुदरत है उसका भी। That makes two of us then, sir. Thank you very much, sir. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब हुकूमत का कहना है कि इमरान खान साहब को तिबी मुआयना करवाने के बाद पिम्स अस्पताल लेके गए, वी ऑल नो दैट, एंड ही इज फिट, दैट इज द रीजन कि उनको अडयाला जेल वापस शिफ्ट कर दिया गया। सर आप लोग इस दावे को कैसे मुस्तरद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर हम तो ये समझते हैं कि हमें तो जो हुकूमत के अपने डॉक्टर्स थे, जो जेल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि खान साहब को एंजियोग्राफी सीटी जो है उसकी जरूरत है, उनको जो है अपना फैमिली से मिलने की जरूरत है, उनको स्ट्रेस है, पल्पिटेशंस हैं, ब्लड प्रेशर का उन्होंने बताया वो सारी। और फिर उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि डॉक्टर साहब के खान साहब को जो है वो अस्पताल जो है वो मुंतकिल करके तो वहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जाए। ये किसने रिपोर्ट दी? ये सरकार के डॉक्टर्स ने, जो हुकूमत के मातहत हैं, जो हुकूमत के तनख्वाहदार हैं, ठीक है जी। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल के अंदर उनका एंजियोग्राफी कराई जाए, उनका कार्डिक टेस्ट, वो पूरी एक टेस्ट जो भी है, एक बोर्ड बनाया जाए, उस बोर्ड के अंदर जो है वो डाला जाए अपना, मतलब है कि शिफा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर डॉक्टर उस्मा है, फिर डॉक्टर फैसल हैं, ठीक है जी। और फिर 16 तारीख तक वहाँ उनको मॉनिटर किया जाए। तो उस तो बाद जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेश करन कि मेडिकल रिपोर्ट्स की ने। तो इसमें हमें तो बड़ा वाज़े तौर पे ये नजर आया कि हुकूमत उनको शिफा इंटरनेशनल ले जाने की बजाय ले गई कहाँ पे? पिम्स।
पिम्स में। अच्छा, पिम्स में जाके क्या उनका सीटी कराया? नहीं। वहाँ हमें ये पता चला कि फिर कई अखबारों ने भी रिपोर्ट किया कि कई डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो फैसिलिटी जो थी वो ठीक नहीं थी, इंतजामिया कह रही थी अवेलेबल थी, डॉक्टर्स कह रहे थे इट वाज नॉट वर्किंग। तो पता ये चला कि इनका प्लान ही नहीं था अदालत के हुक्म पे अमल करने का। अगर करने का होता तो शिफा ले जाते, शिफा जाने की बजाय कहाँ ले गए? पिम्स ले गए। अच्छा, पिम्स जाके जो उनकी बहन ने बताया, आपने देखा कि वो ब्लड प्रेशर लिया और आंख का जो हेमरेज है उसके हवाले से उन्होंने उसका चेकअप किया। जो चीजें जिनकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ दिया था उसमें से तो कोई चेकअप नहीं किया गया, कुछ कुछ किया ही नहीं गया और उनको वैसे ही वापस ले गए। भाई कल थोड़े डॉक्टर कह रहे सन, अच्छा फिर बोर्ड कहाँ है? बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, ये एक और वायलेशन कर ली। तो ये ब्लेटेंट किस्म की कंटेम्प्ट थी जिसके ये मुर्तकब हुए हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया है, ये हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान की। ये और मतलब है कि वो हिले हुए ने ना हाई कोर्टा का मजाक उड़ाते थे, सुप्रीम कोर्ट वाल भी यही कुछ कर रहे ने। सो इनकी नीयत ही नहीं थी। और जो बहाना ये बना रहे हैं ना जी अपना राय साहब कि जी वो लोग आए और ऐसे वैसे, हमने इस दफा एक एक लीडर ने, एक एक एमएनए ने, एक एक जिम्मेदार ने वीडियोस बनाई। हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से ये बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई मेहरबानी करें, ये लोग ये बहाना बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग वहां इकट्ठे ना हो। और आपने देखा कि कोई वहां लाखों का मजमा नहीं था, कोई वहां हजारों का मजमा नहीं था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हम कहते कि आप पहुंच जाए, कायद आ रहा है, तो आपको ये पता है कि वहां पे फिर कितने लोग होते और कहाँ कहाँ होते। और बाकी जो लोग निकले थे वो खुद से निकले हुए थे, जो इस्लामाबाद के रिहायशी थे, रास्तों में जो निकले सड़कों पर, तो खुद से ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਡਿਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ। ठीक बात है सर। फर्दर कंटेम्प्ट में एक बहुत अंडर डिस्कशन है ये एक पॉइंट के कंटेम्प्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं, अता तरड़ साहब भी हैं, आज़म नज़ीर साहब भी हैं, कुछ सरकारी अफसरान भी हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो डायरेक्टली वज़ीर दाखिला हैं उनका नाम नहीं है। सर ये सवाल मैं कल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसका जवाब हमारी लीगल टीम दे सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टली हमारी लीगल काउंसिल्स, जो कि बड़े सीनियर लीगल काउंसिल्स हैं, जो लीगल टीम है वो उसको डील कर रहे हैं। उसमें कोई सियासी मशवरे नहीं होते, क्योंकि ये उज़्माबाजी के हवाले से ये पिटिशन है। भंडारी साहब, जिनकी खान साहब ने तारीफ भी की, एक सीनियर काउंसिल है, तो उसमें हमारी कोई पॉलिटिकल जो हम जिम्मेदारान हैं, हमारी कोई वो नहीं है। उसमें लीगल कमेटी है, लीगल कमेटी में डिस्कशन हुई होगी और उस पर जो फैसला किया होगा भंडारी साहब ने वो सोच समझ के किया होगा। वो एक समझदार आदमी है और खान साहब के भी काबिल एतमाद है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। तो ये लीगल काउंसिल और लीगल जो कमेटी है, या आप कह सकें कि टीम है, ये उन्होंने फैसला होना है। मतलब ये तो वजीर आजम या तारड़ का ना भी कोई उन्होंने कोई बाकी मदर पार्टी के जिम्मेदार तो पूछ के तो नहीं पाया ना। ये वो लॉयर्स हैं जो पिछले कई सालों से खान साहब के केस लड़ रहे हैं, कई सालों से, ठीक है जी। और इस कमेटी के अंदर सलमान सफदर साहब भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, ILF वाले भी सारे मौजूद हैं। जो इन्होंने कीता होना समझदारी नाल कीता होना, मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई कंट्रोवर्सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। अली उज़ैर भंडारी साहब का एक ट्वीट था इसके ऊपर कि जनाब मोहसिन नकवी साहब का नाम इसलिए नहीं डाला गया कि नकवी साहब की कोई स्टेटमेंट हमारी नज़र से नहीं गुजरी। आज़म नज़ीर साहब हो जाएं या अता तरड़ साहब हो जाएं, उनकी स्टेटमेंट हमारी नज़र से गुजरी है और दैट इज़ द रीज़न कि हमने उनको पटिशन का हिस्सा बनाया एंड मोहसिन साहब को पटिशन का हिस्सा नहीं बनाया। मुझे वो याद आ रही साहब का, आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली बिन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आ गई इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कोशिश की है इमरान खान साहब को रिहा करवाने की। सर मैं तो इसमें नहीं कोई बात करता, क्योंकि कोई खाम का की कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा भंडारी साहब समझदार आदमी है, अगर उन्होंने खुद ये बात कर दी है तो बस ठीक है, फिर वो ठीक कर रहे हूँ। क्योंकि अदालत में उन्होंने नहीं देखना है, अदालत में न किसी सोशल मीडिया वाले मेरे बच्चे दोस्त ने जाना है, कि ना अदालत मैं फेस करना है। अदालत पहले भी कोई केस लड़ रहे हैं तो वो ज्यादा समझता है कि केस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डील करना है, जिਵੇਂ वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। फेयर इनफ सर। जो रिसेंट स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से आ रही हैं उसमें भी ज़्यादा तनकीद का निशाना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब या कह लीजिए कि उनकी जो कैबिनेट है उसके नाम ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। सर डोंट यू थिंक सो कि इसमें सारे मामले के अंदर शिफ्टिंग के अंदर पंजाब गवर्नमेंट भी सम हाउ स्टेक होल्डर है,
समहाउ एक जो बहुत बड़ा चंक था माजी के अंदर आपकी डिस्कशंस का, वो स्टैब्लिशमेंट के गिर्द घूमती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, वो भी दोनों चीज़ें इस वक्त माइनस हैं। नहीं सर, माइनस कैसे हो सकती है? मैं नहीं समझता। पंजाब गवर्नमेंट की जेल इंतजामिया, पंजाब गवर्नमेंट का जेलर, और वो उनसे वो लेके गए हैं। पंजाब हुकूमत जो इस किस्म के काम करती है कि सुप्रीम कोर्ट के उसको, उसमें उसका अपना किरदार होगा, जो उनके अफसर वगैरह हैं बिल्कुल वो होंगे। ये कैसे हो सकता है? और बाकी रह गया जो आप कह रहे हैं कि जी इस वक्त वो है, अल्टीमेटली देखें, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे कुछ भी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है इस किस्म के मामलात की। जो पिम्स है वो किसके मातहत है, आईजी इस्लामाबाद किसके मातहत है, कौन उसको लेके आया है, वो सारा ये वो एक ही है। मैं देखिए सर, मैं समझता हूँ कि भंडारी साहब की एप्लीकेशन के ऊपर हमें ये रिलीफ मिला, और बहुत सी एक हिस्ट्री है उनकी कि वो उन्होंने किस समझदारी से किस तरीके से केस लड़ के आए। ਹੁਣ भी उन्हें जो बेहतर समझा उन्होंने ड्राफ्ट कर देता। मैं नहीं समझता कि चीज़ों को और कनेक्ट करके इसी को कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला खैर करे। सर आर यू होपफुल कि इमरान खान साहब को भी इस तौहीन अदालत के मामले के अंदर ही समहाउ अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा? आर यू होपफुल? सर देखें, बात यह है कि इनको करना पड़ेगा, इनको करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल ही मतलब है कि इन्होंने मजाक बना लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी इज्जत का ख्याल भी तो करना होगा ना सर। नंबर एक। नंबर दो, आपके कई रसूख आपके जो एंकर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश है, हमारा वर्कर बड़ा बड़ा डिसहार्ट हुआ है इस चीज से। हम चाहते हैं कि ये जो बेहयाई हुई है इसको दुरुस्त करने का यही तरीका है कि खान साहब की हार्ट की जो केयर है, खान साहब की जो स्कैन है एंजियोग्राफी के, खान साहब की जो ब्लड प्रेशर्स हैं, ये जो चीजें डॉक्टर्स ने लिखी थी, आप उन पे तसल्ली तो करें भाई। खान तो ऐसा आदमी नहीं है कि खान ठीक हुए तो खान कहे कि मैंने इतने ही रहने दो 16 तक, खान तो कहेगा चलो चलिए, ठीक है ना जी। तो आपको आपका तो फर्ज बनता है ना कि आप ये बेहयाई ना करें, तो ना करें। सर कोई मैं तो यही इन्फॉर्मेशन कहूंगा है कि इसी सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब की बेटों से भी बात हुई है? इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर नहीं, अभी रिसेंटली तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है सर। ये अभी उज़मा बाजी ने तो कोई ऐसी बात नहीं बताई किसी को भी कि उनकी कोई बात हुई है जी। और सर अलीमा खानम साहब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के वो रहनुमा जो एक्टिव हैं, जो इमरान खान साहब की सेहत के, उनके कोर्ट की पेशियों के मामलात देख रहे हैं सारे उनके केसेस के, उनसे अलीमा खानम साहब राब्ते में तो रहती हैं। सर अलीमा खानम साहब इस सारे सिनेरियो में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, रूमर हैज़ इट, मैं तो इसको एज इट इज़ कोट करूंगा, रूमर हैज़ इट कि जी खान साहब ने कहा है कि जी आप ज़रा पॉलिटिकल मामलात से साइड पर रहें। देखिए सर, मेरे इल्म में या पार्टी के इल्म में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, सर्टेन क्वार्टर्स की तरफ से आ रही हैं, इधर उधर से लोग ये लिख रहे हैं, कर रहे हैं। साढ़े को इस किस्म की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई। देखिए वैसे भी अलीमा बाजी को उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ निकली, तो हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्तों ने, जिनसे आपका भी ताल्लुक है, उन्होंने जब सवाल किए तो उन्होंने कहा भी मुझे अदालत ने रोका है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी उसके ऊपर वो उसको ऑब्जर्व कर रही है, जो एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी ये चीज़ है कि उनको कहा पीछे हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये गल्ला है कहानियां ने अंदर की गल हुई है की नहीं हुई। इतने तो पूरे पूरे वीलॉग हो रहे ने, पूरे वीलॉग हो रहे ने, पूरे प्रोग्राम हो लगता है जिवें साईं विच अंदर बैठे हुए सन, गल्लां ही दसदे। शेख साहब माइंड ना करे लेकिन वो ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵੀਲੌਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ। सर सारे ही ने अपने पराए, सारे ही ने की आखिए सर, सारे ही ने मौजा करन, मौजा करन, माल बनान, मौजा करन। सर इन्ने को माल ना शेख साहब कुछ नहीं जे बनदा, वैसे यकीन मनो, लेकिन चलो जिन्ना जिन्ना बनाते पे ठीक है, फेयर इनफ। सर माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, अफरीदी साहब इज परसिस्टेंट के जनाब अब 2 मिलियन की जगह 4 मिलियन बंदा लेके मैं आऊँगा इस्लामाबाद की तरफ। सर डू यू थिंक ये नंबर समहाउ रियलिस्टिक भी है? सर देखें, वो स्ट्रीट मूवमेंट के हेड है। हाँ। अगर वो कह रहे हैं कि वो 4 मिलियन लाएंगे तो उन्होंने अपनी को होमवर्क किया होगा। हाँ। और रियलिस्टिक तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अल्लाह करे कि वो जो कह रहे हैं इतने लोग वो हों,
हमारी तो ख्वाहिश होगी कि हमारा चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, जो कि स्ट्रीट मूवमेंट का हेड भी है, नौजवान, अल्लाह उसकी ख्वाहिश और उसकी हिम्मत जो है उसमें बरकत डाले। 40 लाख बंदा आ गया तो फिर इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज, अगर 40 लाख बंदा पुरअमन एहतजाज करे तो मैंने दसो फिर केड़ा काम जो है जेड़ा नामुमकिन हो, फिर तो कोई शायद नामुमकिन है ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर रसाद रसूल साहब। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर ठीक है और किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को लेकर अपने मौक़िफ़ पर ठीक है। साथ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, लेमैन होते सबसे पहला तो सवाल ये जहन में आ रहा है कि थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा, ये तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है जल्दी लगती दिखाई दे रही है आपको? सबसे पहले तो राय साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप बहुत सारे चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन ले मैन अपने आप को नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि यू आर प्रोबेबली अमंग द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पीपल। मैं इसमें गुजारिश करूँ कि कंटेम्प्ट की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी दरखास्तें होती हैं, जितनी भी पिटिशंस फाइल होती हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर तो अगले दिन लग सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशंस को लगने के अंदर चंद दिन यूजली लग जाते हैं। उनकी स्क्रूटनी होती है, उनका कुछ दीगर प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन या फौरन सिर्फ उस तरह के मुकदमे लगते हैं जिसमें बेंच का खुद कोई इंटरेस्ट हो। आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल वो जो सिंबल वाला, बैट के सिंबल वाला केस था, वो अगले दिन लग गया था। शॉर्ट ऑफ दैट, इस तरह के कुछ केसेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने केसेस हैं उनके अंदर लगने में कुछ दिन लग सकते हैं। और आपने इसको बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि अगर क्योंकि हम एक 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद के जुडिशल माहौल में रह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी देर ये मुकदमा ना लगे, जैसे कि बहुत सारे और मुकदमात हैं जो अपीलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। इमरान खान साहब के अपने भी हैं, दीगर मुकदमात भी हैं। तो इसमें कुछ देर भी लग सकती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले एक फैसला कर चुकी है, उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आगे की एक तारीख भी दी हुई है, तो ये ज्यादा देर की बात नहीं। अगर पहले नहीं भी लग सकता हुआ तो ये बाय द अर्ली नेक्स्ट मंथ, सितंबर के शुरू के अंदर इसको लग जाना चाहिए, ताकि ये उस तारीख पे कनेक्ट हो जाए मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से दी हुई है अपने पिछले ऑर्डर के अंदर। अच्छा साथ साहब, हम श्योर कि आपने वो जो पहला फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया था, मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, कानूनी लैंग्वेज थोड़ी इस तरह की होती है। उसमें कहीं पर भी आपको मार्जिन ऐसा नज़र आता था कि किसी तरह से हुकूमत उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करते, कुछ चॉइसेस अपनी मर्जी से ले सके, कि जिस तरह शिफा इंटरनेशनल नहीं तो पिम्स, हालात वाक़यात को देखते हुए कोई भी इस तरह की लैंग्वेज थी उसमें? बिल्कुल भी नहीं। माजरत, अगर शायद ये मेरी नाकिस इल्मी हो, लेकिन मैंने जो ऑर्डर पढ़ा उसके अंदर इसके अंदर कोई मनूवेबिलिटी नहीं थी। देखिए, 2-3 बातें हैं आपकी इजाजत से राय साहब जी प्लीज। सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो कंटेम्प्ट के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना गया नहीं माना गया। हम इसको 3 बुनियादी, मेरे नाकिस राय में 3 बुनियादी बातों पे जज करें जी। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर वाज़े तौर पे 2 अल्फाज मौजूद हैं। एक ये कि इमरान खान साहब को एग्जामिन किया जाएगा, ये पहला लफ्ज है, और दूसरा लफ्ज है कि ट्रीट किया जाएगा। एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट उनकी होनी। तो या तो हुकूमत एक सर्टिफाइड बोर्ड के थ्रू किसी मुनासिब तरीके से ये कह सके कि इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी, फिर तो आप उन्हें अस्पताल से वापस ले जाएं, वरना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई इबाम नहीं है कि उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होने तक उनको अस्पताल में रहना था। ये बात वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई है और हमने देखा कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अच्छी बात थी, बुरी बात थी, सही था, गलत था, अल शिफा का नाम लिखा हुआ है। और जब ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था अदालत के अंदर, तो वहां पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बात की गई कि इमरान खान साहब को अल शिफा लेके जाएंगे, बल्कि कुछ रिपोर्टिंग के तहत उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, हम इनको अल शिफा ही लेके जाएंगे, कि आप इमरान खान साहब को अल शिफा ही लेके जाएं। अब यहां से आगे फैक्चुअल मैट्रिक्स शुरू होती है। इमरान खान साहब की अपनी फैमिली भी और हुकूमत भी ये बात तस्लीम कर चुकी है कि उस रात इमरान खान साहब को अल शिफा नहीं लेके जाया गया, उन्हें पिम्स लेके जाया गया जी। और इस बात को मजीद वेरीफाई कर दिया हुकूमत ने उस प्रेस रिलीज से जो पिम्स ने
कि इमरान खान साहब हमारे पास आए, यानी कि वो शिफा नहीं गए, तो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी एक्सप्रेस डायरेक्शन जो उस ऑर्डर के अंदर मौजूद है जिसमें मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है, उसको वायलेट किया गया। तीसरी बात इसके अंदर, मैंने तीन आपसे गुजारिशात की थी, जी तीसरी बात इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की इस डायरेक्शन के अंदर भी कोई इबाहम नहीं है कि इमरान खान साहब को सिर्फ कोई डॉक्टर चेक नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से फिल्म में कहें कि हम कुछ एक बोर्ड बनाया था जिसने चेक कर लिया। एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें इमरान खान साहब की अपनी बहन भी जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर फैसल भी शामिल होंगे। फेयर अब हम इस बात पे भी वाजे हो चुके हैं पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी और हुकूमत के अपनी एडमिशन से कि उस रात कोई ऐसा मौका नहीं था, एक लम्हे का भी ऐसा मौका नहीं था जहां पे डॉक्टर्स की कमेटी जिसमें इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर फैसल सब मौजूद हों, उन्होंने कलेक्टिवली मिल के इमरान खान साहब की का मुआयना किया हो, उनको एग्जामिन किया हो। ऐसा कोई एक लम्हा भी नहीं था। अगर इतना भी होता कि डॉक्टर फैसल को ले जाते और इमरान खान साहब को ले जाते बहनों के साथ अलशिफा और कुछ थोड़ी सी कार्रवाई कर देते, कहते कि एक बोर्ड है, देखें उसमें बाकी भी शामिल हैं, 3 और डॉक्टर्स हैं और हमने कर दिया, तो भी शायद डिफेंस हो सकता था। लेकिन क्योंकि वो बोर्ड जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था वो कभी तश्कील ही नहीं पाया गया, इनफ। उसके मेंबर्स कभी इकट्ठे बैठे ही नहीं, उन्होंने इकट्ठे कभी इमरान खान साहब को देखा ही नहीं, तो बज़ाहिरन ये भी कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। और मैं इसमें आखिरी बात कानूनी करता चलूं आपकी इजाजत जी से जी जी कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 189 और 190 ये दोनों बड़े वाजे हैं। इसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब अदालत उज़्मा एक फैसला सादिर करते हैं तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर से लेके एक सिपाही तक, चेयरमैन एफबीआर से लेके एक नीचे के पटवारी तक, आईजी से लेके एक पुलिस के कांस्टेबल तक, तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के ऊपर लाजिम है कि वो उस ऑर्डर को मनो अन तस्लीम करें। अगर उनके ख्याल में वो ऑर्डर दुरुस्त नहीं है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके उसको चेंज करवाएं। वो खुद ये तायुन नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अलिफ था लेकिन हम बे कर देते हैं, या बे कहा था हम दाल कर देते हैं, दाल कहा था हम जीम कर देते हैं। इस बात की अथॉरिटी आईन पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। और आर्टिकल 189 190 के नीचे वाज़े तौर पे लिखा है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को उसको मन वन इंप्लीमेंट करना था, जिस वजह से मेरे ख्याल में कि रीजनेबल केस है कंटेम्प्ट का, और अगर इसको सीरियसली सुना जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर लेते हैं। यू सेड पीएम तो नीचे तक, आईजी से लेके कांस्टेबल तक, और उसमें वुज़रा के नाम तो खैर कंटेम्प्ट में शामिल भी हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और अता तारड़ साहब हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज, इज़ इट पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भुगतने पड़े, या पूरी पीएमएलएन को, या जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, दो के मोहसिन नकवी साहब का नाम तो नहीं है कंटेम्प्ट में, वो तो शामिल नहीं है इसमें, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि पीएम साहब को भी कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़े इसके? देखिए, मैं ये वाज़े करता चलूं कि प्रिंसिपली माजी में भी जब क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ये नज़ीर मौजूद है कि कंटेम्प्ट में आपने एक प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट किया जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई भी हो गए, यूसुफ गिलानी साहब की बात है। आपको याद होगा हम इस बात के फिर से बड़े करीब आ गए थे जब इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट थी, वो जज ज़ेबा वाले केस के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीबन अगर उन्हें कन्विक्ट कर देती तो वो भी आइंदा इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नज़ीर मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश करूं कि ये पॉसिबल तो ज़रूर है। लेकिन उस वक़्त भी और आज भी मैं बतौर कानून का एक तालिब इल्म इस बात का कायल नहीं हूं कि आप पब्लिक फंक्शनरीज को, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करें एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के ऊपर। इसके बड़े पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको टूल के तौर पे भी माजी में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर लॉ मिनिस्टर साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब कानून को नहीं पूरी तरह समझते, अदालत के प्रोसीजर्स को नहीं पूरी तरह समझते। अगर उन्हें अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर कहे कि इसको मानने की जरूरत नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर कहें कि मुझे एडवाइस पे कहा गया था कि मानने की जरूरत नहीं है, तो जो एडवाइस दे रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट की, मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा। प्राइम मिनिस्टर की कंटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस के ऊपर चलते हैं, तो ज्यादा मौजू ये है कि वो लोग जो कानून समझते हैं, जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट किया, जो कानून पे एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें खासतौर पे सेक्रेटरी लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि मेरे तो ख्याल में फुला करना था लेकिन मुझे मेरे लीगल एडवाइजर्स ने ये कहा
जी। तो जो क्योंकि वो लीगल एडवाइजर्स पब्लिक फंक्शनरीज हैं, वो प्राइवेट लीगल एडवाइजर्स नहीं है, वो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, तो मेरे ख्याल में कि सबसे ज्यादा कंटेम्प्ट की कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों को होगी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इल एडवाइस किया। अगर प्राइम मिनिस्टर को के खिलाफ पर्सनली ना भी हो, तो वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे कायल जिन्होंने किया कि आप अदालत का हुक्म मानो और तस्लीम ना करें, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मेरे ख्याल है ज्यादा मौजूद है। और सर यहाँ पे अंडर डिस्कशन डॉक्टर उज़्मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पिछले चंद दिनों से कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो बेहतर थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जनाब इसके ऊपर सियासत नहीं होगी। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जब ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ऑर्डर, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज दैट जस्ट, क्या वो भी तौहीन अदालत की वहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है डॉक्टर उज़्मा साहिबा के खिलाफ भी? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक पोस्ट 27th अमेंडमेंट के पीरियड में रहते हैं, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई किसके खिलाफ हो सकती है, क्या उस्मा साहिबा के खिलाफ हो सकती है, ये तो मैं नहीं कह सकता, अदालत कल को कर भी सकती है। लेकिन जैसे भी आपने कहा, मैं इसको थोड़ा वाज़ेह करता चलूं कि कानून के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ओके। यानी कि जब मैं एक काम करूंगा तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन होगी दूसरा काम करने की। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सामने पड़ा हुआ पानी का ग्लास 5 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो जब मैं आपको 5 रुपए दे दूंगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप मुझे वो ग्लास हैंड ओवर करें। जब तक मैंने अपना काम नहीं किया, उस वक्त तक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मेरे पे कि आप मुझे वो ग्लास दें। मैं पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजिम है कि आप अपनी पूरी करें। इसको रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कानून के अंदर। मुझे ये लगा ऑर्डर पढ़ के कि ऑर्डर का मतन ये था या ऑर्डर का लॉजिक ये था कि जब हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देगी, इमरान खान साहब को अल-शिफा ट्रांसफर कर देगी, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, एक मुतल्लिका बनाया हुआ बोर्ड उन्हें एग्जामिन कर लेगा और एक हेल्थ रिपोर्ट शाया हो जाएगी। तो उस रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान साहब की सेहत और ट्रीटमेंट के ऊपर पीटीआई और इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर सियासत नहीं करेंगे। अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुकी होती और रेसिप्रोसिटी के अंदर, यानी कि उसके बदले में अलीमा किसी भी इमरान खान साहब की बहन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, फिर तो अदालत के ऑर्डर के कंटेम्प्ट के अंदर वो जरूर आते। लेकिन अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे और पीटीआई या इमरान खान साहब की बहनें कहें, आइडेंटिफाई करें कि हुकूमत ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जो हुकूमत ने करनी थी, तो ये पॉइंट आउट करना किसी चीज की कंटेम्प्ट नहीं है। ये बात तो वैसे भी पॉइंट आउट होनी चाहिए थी। वो खुद नहीं कर रहे होते तो जर्नलिस्ट कर रहे होते, जर्नलिस्ट नहीं कर रहे होते तो सोशल मीडिया कर रहा होता। अदालत की ऑर्डर की वायलेशन तब होती अगर वो इसको सियासी बनाते हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देने के बाद। लेकिन ये पॉइंट आउट करना कि हुकूमत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, वो शिफा नहीं लेके गए, नहीं बन सका, डॉक्टर्स का पैनल नहीं शामिल किया गया उसमें, डॉक्टर फैसल को और दीगर लोगों को, ये पॉइंट आउट करना मेरी नाकिस राय में कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं फॉल करता। साथ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नाज़रीन, आप आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी डेवलपमेंट्स हों वो आपके और मेरे मुल्क, आपके और मेरी इस कौम के हक में बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।